दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को माँ, तू हर लेती है आसरा एक तेरा। दुर्गे मैया की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। माँ अपने ऊपर खींच लो जल को, पवित्रो पवित्राम नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा या समृत पुंडरीकाक्षं सा ब्रह्मा व्यंत्रम शुचि। अच्छत समर्पयामि। क्या पुष्पम समर्पयामि। देखो पूजा ब्रह्मा मुरारी सकुरांतिकारी दानो शशिगुं सुतो बुधस्य गुरुर शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जलम समर्पयामि। बता सर संकल्प का ये पैसा रख दो, एक एक रख, सब पे पैसा दे दो। पैसा को नहीं करिए, मिष्ठान खा दो। पंडित जी का, पंडित जी नहीं कुछ रखी जाए चाहिए। मुद्रा इससे पहले मुद्रा थी नहीं, पहले वही मुद्रा थी। क्या बात जनेऊ रख दो। गौरी पुत्र गणेश नगरा भगवाया जाता है, कहाँ भगवाया? दुर्गा चालीसा। जय अम्बे जगपालिनी करऊं विनय हर बार, सकल दुखों दूर मम सुनिए मात पुकार। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार में जो रूप माच को अधिक तुम संसार सकल कीना, पालन है तुम अन्न धन दिया। जगपाला तुम याद सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाथन हरि तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ज्ञान। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश गुरु ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, भरणा पुत्र को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समान। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु जी जय मंदरासा। हिंगराज में तुम्हें भवानी, महिमा जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर भगदाता। श्री वैभव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल दुख निवार। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगमान।
कर में कपड़ खड़क विराजे, जाके देख काल डर बाजे, सोए असौर त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तीनों लोक में डंडा बाजत, सुम्बन तुम दानो तुम मारे, रक्त बीज संकन संगहारे, मुसुर नपति अभिमानी, जय अखबार मही अकुलानी, रूप करा बालिका धारा, पहले तुम सिंह संगार, परिगार संतन पर जब जब बड़ी सहाय, मात तुम सब और सब लोका, सब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, योगी सुर मुनि कात पुकार, योग न हो जिन शक्ति तुम्हारे, शंकर आचर्य तपो तीनों, काम करो चित सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, खाओ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति नाश की जय महारानी, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई आदि जगदम्बा, भई शक्ति नहीं की जगदम्बा, मोको मात करते अति घेरो, तुम गिन कौन है दुख मेरो, आपात निपट सतावे, रिपुमूला मोहि अति डर पावे, सतनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तमई भवानी, करऊं कृपा मात दयालाई, जिसु दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो जन गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास परम निज जानी, कृपा जगदम्ब भवानी। मनुष्यों को नाना प्रकार के कलेशों से दुखी देखा, किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, तो किसी को धन से रोते देखा। जब सारा मृत लोग घूम चुके, तब उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार कर श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी का आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझसे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती। इस व्रत का महत्व मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत का कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। ये नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में अष्टमी तक और अश्विनी मास में अश्विनी शुक्ल पक्ष तक प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के कारण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, कारागार से बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सुख पूर्वक साथ जीवन व्यतीत करने लगता है। विद्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मनुष्य इस व्रत
अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, और अर्थात उसके मन माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेकों दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसमें संतानों उत्पत्ति का समर्थन नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक हमारी बनाओ इधर तरफ दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाले निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो साधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन हो जाती है, नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका पवित्र मनोरथ इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी वचन सुनकर बृहस्पति जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों को कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के एक मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती माँ दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात गुणों वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ पीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा व होम किया करते थे, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमित अपने सखियों के साथ खेलने चली गई, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। ये फूल है वो सोना इधर है दे ले, अबे नहीं, अबे पकड़ेगा ये बाद में, छोड़ दीजिए। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमाद बस तूने भगवती दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता का वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता के ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी प्रकार कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और उसका फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में तृणादि पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ 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 और अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि ओ मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमित अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने उस कंटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से
प्रकट होकर सुमित्र से कहने लगी, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल देने वाली। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मुझसे कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुक्त दीन दासी की कृतार्थ करो। ऐसा ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको ना तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उस दिनों में व्रत हुआ। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी तो जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति को कुष्ठ रोग से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अब अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और स्वर्ण सदृश क्रांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती माँ दुर्गा जी की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्माणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, निरोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली, दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली आप ही सारे जगत की माता और पिता हैं। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता के कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे उस घर से निकाल दिया। उसके द्वारा निकाली हुई पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार कर दिया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। मेरा इस आपत्ति ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमित्र ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्रह्माणी से बोली, हे ब्रह्माणी, तेरे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और भी जो कुछ तेरा इच्छा होगा वह वांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमित्र बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि के नवरात्र व्रत करने से प्रसन्न होती हैं आप, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्रह्माणी से कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से ये अनेकों पापों का
छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी 3 मूर्तियां नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल की कीर्त और दाख से कार्य की सिद्ध होती है। आंवले की सुख व केले के भूषण से प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूं, शहद, घी, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले व केले से करने से कमल और राज सम्मान, दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से वंचित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम आचार को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ को सिद्ध करने के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते, इससे तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत की तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। और जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख पाकर अंत में दुर्लभ लोक मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद से होकर रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस व्रत का महत्व सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने के लिए अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती मां शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करती है, इस महादेवी के प्रभाव से कौन जान सकता है। नमः। ओम गणेशाय नमः। बृहस्पताय नमः। निश्चयाय नमः। चंद्राय नमः। विष्णुवाय नमः। लक्ष्मी नमः। सरस्वती नमः। दुर्गाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्रीदं नमः ब्रह्मा मुरारी तपुरांतकारी भानो शशि धूम सुतो बुबुद्धस्य गुरुर् शुक्ल शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु स्वाहा अम्बे गौरी सिंदूर विराजत कोमति मृदि को उजल से दो नैना चंद्र बगननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरा कंबरी राजे रक्त पुष्प गल माला कंचन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरिबान राजत खड़ग कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागे मोती मैया सुंबरी विदारे महिषासुर धाती धूम विलोचन नैना दिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिन भारत नाथ करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी भुजा चार अति शोभित मूर्धाधारी मन वांछित बल पावत सेवक नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन चार विराज अगर कपूर बाकी श्रीमान के तुम्हें राजति कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई न गावे सहित बारे शिवानंद स्वामी हरि हरि स्वामी फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको अवति हरे ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी बोल दुर्गे मैया की जय।